आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं समित चौहान निफ्टी पर अपनी राय देने के लिए। समित, बताइए। देखिए प्रतीक, लास्ट 2-3 वीक से हम देख रहे हैं वो एक अच्छे खासे रैली के बाद एक कंसोलिडेशन फेज आना लाजमी था। वही एक देख रहे हैं हम लोग लास्ट 150-200 पॉइंट से 2-3 वीक से निफ्टी उसमें ट्रेड हो रहा है। सो हायर एंड पे सेलिंग आ रहा है, लोअर एंड पे बाइंग दिख रही है। सो आज 8680 के आसपास एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, बट सिंस ये कंसोलिडेशन फेज है और अभी निफ्टी लोअर एंड के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह होगी 8580, जो यहाँ से 20-25 पॉइंट दूर है। एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं करनी चाहिए जनरली कंसोलिडेशन फेज में, वो हम हमारा व्यू मेंटेन रखेंगे, बट एक 20-25 पॉइंट से यहाँ पे एक बाइंग की सलाह होगी, क्योंकि इंट्राडे सपोर्ट्स दिख रहे हैं अराउंड 8600 के आसपास, और ऊपर अगर यहाँ से बाउंस आता है तो 8670 से लेके 8680 तक बाउंस दिख सकता है, तो वो हमारा लक्ष्य होगा इसके लिए। ओके, निफ्टी बैंक एक बार फिर 19,000 के लेवल पर अटका है। समित, क्या लगता है आपको? देखिए सिमिलर होगा। अगर ओवरऑल हम निफ्टी बैंक को देखें तो 19,050, 19,100 का जो एक मेजर हर्डल बन चुका है, वो जब भी इसके आसपास आता है वहाँ पे हम लोग सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। आज भी हमने देखा कि अराउंड 19,062 का एक हाई मार्क के वहाँ से बैंक निफ्टी फिसला है। तो यहाँ से 30-40 पॉइंट और नीचे आता है 18,850, उसके आसपास बाय करने की सलाह होगी। ऐसे मार्केट में प्राइसेस चेंज नहीं करनी चाहिए और हमें करेक्टिव मूव्स दिखती है, तो 850 के आसपास बाइंग की सलाह होगी। 18,700 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर 19,050 का हमारा लक्ष्य होगा। ओके, तो निफ्टी बैंक पे 2 से 3 दिनों में मजबूती दिख सकती है। 19,050 तक जाने की उम्मीद। 18,700 ये है अब अगला स्टॉप लॉस जहां समित की नजर होगी। समित हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन कुछ और एक्सपर्ट्स की राय आपके लिए लेते हैं। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के निशांत जैन। निशांत, बताइए। निफ्टी ऊपर की साइड में काफी प्रेशर आ रहा है, तो अभी दबाव बना रहना चाहिए। मेरे हिसाब से निफ्टी को शॉर्ट किया जा सकता है। 8550 का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस अब पहले मैंने 8690 दिया था, जो कि अब लोअर लेवल पे 8650 का मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो अब आप स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे ले आ रहे हैं और वो 8650 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। ये स्पॉट के लेवल है मेरे ख्याल से। जी हाँ प्रदीप जी, बिल्कुल। 2 से 3 दिनों के लिए सेल कॉल निफ्टी में 8,550 के टारगेट के साथ निशांत की ओर से आता हुआ। निशांत, आपकी पसंद का कोई ट्रेड स्टॉक्स में? हाँ, स्टॉक जो ट्रेड है वो लॉन्ग साइड का है। स्टॉक में एनटीपीसी खरीदेंगे, टारगेट रहेगा 166 का और स्टॉप लॉस 158 का। ओके, तो यहाँ पर एनटीपीसी खरीद कर चलने की यानी लॉन्ग करने की सलाह निशांत की ओर से आ रही है 1 से 2 दिन के लिए। 166 के टारगेट, 158 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। शुक्रिया निशांत आपका। इस बीच WPI महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं और 3.5% पे WPI महंगाई दर हम पहुंचते हुए देख रहे हैं। 1.62 के मुकाबले तो एक अच्छा खासा उछाल यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब ये भी दिख रहा है कि अनुमान से काफ़ी ज़्यादा दरअसल WPI दिखाई दी है। ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि किस वजह से ये उछाल आया है, किन सेक्टर में कहाँ दाम बढ़े हैं, जिसका इम्पैक्ट आप इस तरह से आते हुए देख रहे हैं एक सरप्राइज़ के तौर पे। तो फूड WPI फिलहाल हम देखें तो वो 11.8 पे आई है। 8.8 के मुकाबले खाने पीने की चीज़ों के दाम तो बढ़े हैं। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की WPI में भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, और 3.5% पर ये जो आंकड़े आए हैं ये अनुमान से थोड़े ज़्यादा हैं। एक बात ज़रूर है कि इन दिनों हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज होते हुए देख रहे हैं WPI को, क्योंकि पहले के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा एक बेस इफेक्ट के चलते नेगेटिव हो गए थे, और उम्मीद यही की जा रही है कि WPI धीरे धीरे CPI के आसपास पहुंच जाएगी। CPI जो इस वक्त 6% के करीब है, तो WPI भी आपको 5 से 6 के दायरे में जल्द ही पहुंचते हुए नज़र आ सकती है। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन की रफ्तार हमारी उम्मीद से थोड़ी ज़्यादा हो गई है, और ये बात पसंद नहीं आएगी बाज़ार को, क्योंकि इस बार के लिए, इस महीने के लिए तो अनुमान काफ़ी नीचे थे, उसके मुकाबले काफ़ी ऊपर है। और ये निफ्टी बैंक को आप देखिए कैसे रिएक्ट कर रहा है। साथ ही आपको नज़र रखनी चाहिए डेट मार्केट पे भी, बॉन्ड मार्केट्स में आपको एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, और उसी को एक प्रिज्यूम करने की कोशिश हो रही है इस वक्त हम कह सकते हैं निफ्टी के अंदर या निफ्टी बैंक के अंदर। खास तौर पे बैंकिंग स्टॉक्स SBI, PNB, ICICI दिग्गज बैंकों पे ज़रूर हमें करीब से नज़र रखनी चाहिए कि वो किस तरह से इस आंकड़े पर रिएक्ट कर रहे हैं फ़िलहाल। और आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक में तो हमने एक अच्छा खासा कट आते हुए देखा है इन आंकड़ों के आने के तुरंत बाद। बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स पर भी हम एक दबाव बनते हुए देख रहे हैं। तो फूड तो बढ़ा है, साथ ही साथ नॉन फूड भी बढ़ा है, और फ्यूल जो है मेनली जो हम नेगेटिव आंकड़ा देखते थे वो फ्यूल की वजह से ही था, क्योंकि हमने क्रूड के दाम काफ़ी गिरते हुए देखे। वो अब धीरे धीरे पॉजिटिव जोन की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी -1 है हालांकि।
तो ये जो उछाल है, आप देखिए सब्जियों के दाम 28% बढ़ते हुए नज़र आए हैं और उसका इम्पैक्ट आप यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं WPI के ऊपर। हालांकि खाने पीने की चीज़ों के दाम का जो वज़न है, वेटेज है, वो WPI में CPI के मुकाबले काफ़ी कम होता है, लेकिन यहाँ पर जाहिर है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसका इम्पैक्ट हमें ज़्यादा स्ट्रांगली आता हुआ नज़र आ रहा है। फूड इन्फ्लेशन का असर तो है, लेकिन वेटेज वाइज मुझे लगता है कि नॉन फूड इन्फ्लेशन, और ये चिंता थोड़ी ज़्यादा बढ़ाएगी आपकी, क्योंकि इसका मतलब है कि महंगाई सीजनल नहीं है। जो अभी तक हम ये मान रहे थे कि केवल खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं तो RBI को चिंता क्यों करनी चाहिए, लेकिन अब आपको कोर देखना होगा जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है। अभी तक कोर WPI के आंकड़े मैंने हालांकि आते हुए नहीं देखे हैं, तो उस कैलकुलेशन का इंतज़ार है। हालांकि कोर CPI में हमने धीरे धीरे थोड़ा सा मजबूती का ट्रेंड देखा है, तो वो जाहिर तौर पे एक चिंता की बात बनती हुई नज़र आ रही है। यानी यहाँ से ब्याज दरों में कटौती की संभावना थोड़ी सीमित होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मार्केट का अनुमान भी एक कटौती से ज़्यादा का नहीं था, तो कितना बड़ा शॉक होगा ये कहना मुश्किल। संकेत भले ही अच्छा नहीं है, पर बहुत बड़ा सरप्राइज बाजार के हिसाब से शायद ना हो और बाजार इसको डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बिगड़े हुए मूड में एक और बुरी खबर। आगे बढ़ेंगे हिम सिक्योरिटीज़ के मनोज सचदेव हमारे अगले एक्सपर्ट। मनोज, बाजार इस बीच और नीचे आ चुका है, निफ्टी अब 8610 पे आ गया है, क्या कॉल देंगे आप? प्रदीप जी, निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखेंगे तो नीचे में 8560 और ऊपर में 8760 की एक रेंज बनी हुई है। मुझे लगता है कि लोअर बैंड पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके ही चले। 8600 या 8560 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 8720 और 8790 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 8600 पे स्टॉप लॉस लगाकर चलें, 8720 और 8790 के टारगेट आने की गुंजाइश। मनोज की राय में यहाँ पर निफ्टी पर एक गिरावट में खरीदारी का कॉल बन रहा है। साथ ही मनोज, आपकी कॉल किसी स्टॉक पे? जी हाँ प्रदीप जी, टाटा ग्लोबल को बाय करके चला जा सकता है। यहाँ पे 135 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 146 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। शुक्रिया मनोज आपका। थैंक यू। KR चोकसी सिक्योरिटीज के हेमेन कपाड़िया हमारे साथ जुड़ते हुए। हेमेन, क्या है आपकी कॉल इस वक्त? मेरे हिसाब से प्रदीप एक छोटा सा शॉर्ट कॉल दूंगा। मार्केट रेंज बाउंड है, बहुत बड़ी डाउनसाइड नहीं एक्सपेक्टेड है, लेकिन 8625 के आसपास की 8630 के आसपास की एंट्री प्रदीप, 8660 का टारगेट और 8570 का स्टॉप लॉस, 8570 का टारगेट। ओके, सेल कॉल है 1 से 2 दिनों के लिए निफ्टी पे 8570 के टारगेट, 8660 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह हेमेन की ओर से आती हुई। हेमेन, कोई और ट्रेड आपका जो देख रहे हैं इस वक्त? एक टाइटन थोड़ा वीक लग रहा है प्रदीप। अब देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम कर रहा है डेली चार्ट पे। MACD वगैरह सेल में है, 55 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो टाइटन 95 के आसपास का सेल कॉल प्रदीप, 98 का स्टॉप लॉस और 389 का टारगेट। शुक्रिया हेमेन आपका। शुक्रिया। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा हमारे अगले एक्सपर्ट हैं। मनीष, आपकी कॉल्स? जी गुड आफ्टरनून। अगर आज आप ओपनिंग में ही देखें तो निफ्टी में काफी 8700 के कॉल में और 8600 के कॉल में राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। उसी के लिहाज से सेल कॉल रहेगा। कोई भी टेक्निकल पुल बैक आता है 8630 640 के आसपास तो शॉर्ट करने की राय होगी। 8690 का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, और नीचे में मुझे लगता है पहला टारगेट 8550 और दूसरा 8500 तक का लक्ष्य भी हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। ओके, तो ये कॉल निफ्टी पर सेल की आ रही है 2 से 3 दिनों के लिए फिलहाल मनीष की ओर से। मनीष, किसी स्टॉक पर आपकी नजर है? जी, जसडल स्टॉक में आज काफी ओपनिंग में ही काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और कॉल भी ऊपर के कॉल्स में काफी हमें बाइंग देखने को मिल रही है, 520 के कॉल्स में, 540 के कॉल्स में, तो उसी के लिहाज से बाय करने की राय होगी। 475 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और 540 का टारगेट होगा 2 से 3 दिनों के लिए। ओके, तो ये एक बाय कॉल जस्टाइल में। मनीष, शुक्रिया आपका। और इस बीच WPI के आंकड़े जो कुछ देर पहले हमने आपको बताए थे, इस पर और ज़्यादा डिटेल्स आ रहे हैं। नॉन फूड आइटम्स WPI 9.5% पे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। अंडे, मांस, मछली, ये जो एक हाई प्रोटीन हम कह सकते हैं नॉन वेज, यहाँ पर भी हल्का सा इजाफा है। फलों के महंगाई दर 17% पे पहुंचती हुई। इंडिया रेटिंग्स के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट सुनील कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ते हुए। मिस्टर सिन्हा, क्या ये आंकड़े सरप्राइज हैं आपके लिए भी? बिल्कुल, थोड़ा तो ज़रूर सरप्राइज है क्योंकि अपेक्षा से ज़्यादा है, और ये रुझान हमने
सीपीआई के केस में भी देखा था, तो उससे कुछ अंदेशा सा लग चुका था कि जो डब्ल्यूपीआई के आंकड़े आएंगे खास फूड आइटम से रिलेटेड, वो ज़रूर जो है अपसाइड पे सरप्राइज करेंगे। ओके, तो अब क्या लगता है आपको, क्या अगले कुछ महीनों के अंदर जो डब्ल्यूपीआई है वो भी सीपीआई के करीब पहुंच जाएगा 6% तक? देखिए, अभी डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में जो वेज है उसे ब्रिज होने में और उस गैप को कम होने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में जो कमोडिटीज़ हैं उनका एक अच्छा खासा वेट होता है, और दूसरी तरफ जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं उनका भी अच्छा खासा वेट होता है। जहाँ तक सीपीआई का सवाल है, उसमें फूड एंड फूड रिलेटेड आइटम्स का वेट सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए, क्योंकि जो ड्राइवर है जहाँ तक ओवरऑल इन्फ्लेशन का सवाल है वो अभी भी फूड बना हुआ है, तो सीपीआई में जो उछाल है उसकी संभावना आने वाले समय में भी ज़्यादा रहेगी अगर फूड इन्फ्लेशन इसी तरीके से बढ़ता रहा। परंतु ये भी ज़रूर है कि एक तरफ तो बेस इफेक्ट जो है वो कम होगा डब्ल्यूपीआई में। मिस्टर सिन्हा, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मार्च 2017 के लिए आप सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों के लिए क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? जहाँ तक डब्ल्यूपीआई का सवाल है, हमारा अनुमान एवरेज, हम फिस्कल ईयर एंड टारगेट तो नहीं लेकर चल रहे हैं, पर एवरेज जो इस साल का डब्ल्यूपीआई होगा वो हमारे हिसाब से तकरीबन 3% के आसपास होगा, और जो सीपीआई है वो तकरीबन 5% के आसपास होगा। ओके, तो इस आंकड़े को देख करके आप अपने अनुमान पे कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं ऐसा लगता है, और 5% का कॉन्फिडेंस सीपीआई का बरकरार है। शुक्रिया आपका मिस्टर सिन्हा हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। इसके साथ ही कार्यक्रम में फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तुरंत। स्वागत है आपका एक बार फिर, और हमारे साथ समित चौहान बने हुए हैं। समित, बाजार तो इस वक्त टिकने की कोशिश कर रहा है 800-600 के ऊपर, लेकिन आपके कॉल्स क्या हैं आज के लिए? देखिए प्रदीप, इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमें मूवमेंट दिखेंगी। दोनों साइड पे पॉजिटिव स्टॉक्स है वो उनमें स्ट्रेंथ दिखेगा, और जो स्टॉक कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होते दिख रहे हैं उनमें वीकनेस भी दिख सकता है। तो 2 बाय रिकमेंडेशन होंगे और एक शॉर्ट रिकमेंडेशन होगा। फर्स्ट बाय डीवीज लैब पे होगा, जिसने क्लियरली एक आज अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो यहाँ से भी हमें लग रहा है कि इसमें मूवमेंट और एक्सटेंड हो सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, हमने हमारे क्लाइंट्स को 1430 के आसपास इसमें बाइंग की सलाह दी थी, अराउंड 1230, और अभी ये 1260 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से कोई भी 5-10 पॉइंट की अगर डिप आती है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 1230 स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1310 का होगा। सेकंड बाय गोदरेज इंडस्ट्रीज में होगा, जो एक अच्छा खासा 390 के आसपास सपोर्ट लेके वहाँ से उसने एक रिकवरी दी है, तो उसमें भी बाइंग की सलाह होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 424, स्टॉप लॉस 403 का होगा। और थर्ड कॉल सेल कॉल होगा। पीएसयू बैंक हमें क्लियरली थोड़े एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, और जो कंसोलिडेशन फेज हमें लग रहा है कि इसमें एक लोअर एंड के आसपास आ सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 1.5 रुपए के बाउंस पे सेलिंग की सलाह होगी। 153 स्टॉप लॉस एंड टारगेट 141। ओके, तो ये है समित के कॉल्स। लेकिन फिर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज का ऑप्शन। और आपको बताते हैं, ऑप्शन ट्रेड में कमाई के मौके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेरिवेटिव एक्सपर्ट दीपेश मेहता। दीपेश, बताइए क्या है आज का ऑप्शन? प्रदीप जी, एक दो दिन के लिहाज से मुझे लग रहा है कि ये मौजूदा स्तर बहुत ही अच्छा है अगर कोई ट्रेडिंग लॉन्ग्स बनाना चाहे तो सिंस वी आर ट्रेडिंग ऑन द हायर बैंड, मैं कॉल ही बाय करने की सलाह दूंगा एट प्रेजेंट लेवल्स। 8700 का कॉल जो अराउंड 3840 का चल रहा है, अगर प्रेजेंट वैल्यू देखे तो एक बहुत ही वैल्यू बाय मुझे लग रहा है। और अराउंड 10 से 12 रुपए का नीचे में कोई स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 30-35 के टारगेट्स, मतलब अराउंड 70-75 के टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल है 8700 कॉल बाय करके। ओके, तो यह आज का ऑप्शन। निफ्टी पर 8700 की कॉल खरीदने की राय दीपेश आपको दे रहे हैं। दीपेश, शुक्रिया आपका। और आज फायदा कारोबार के कुछ बजिंग स्टॉक्स पे बात करते हैं समित से। समित, सबसे पहले तो वॉकहार्ट पे मेरी नजर पड़ रही है, जबरदस्त यहाँ पे शॉर्ट बनते हुए नजर आए हैं, क्या आप मंदी की राय देंगे?
देखिए प्रदीप, क्लियरली लास्ट 1.5-2 वीक से ये स्टॉक में जो नेगेटिव बायस है वो कंटिन्यूड है। 900-950 के लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है और फिलहाल कोई भी ऐसे रिवर्सल साइन नहीं है जो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से इसमें एक शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट इसका अराउंड 760-750 है, तो एटलीस्ट उसके आसपास ये आ सकता है। इसमें फ्रेश शॉर्ट की सलाह नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी लास्ट 5-6 दिनों में ये स्टॉक 100 से 150 पॉइंट गिर चुका है, जो कि अराउंड 15-20% करेक्शन होता है। तो ऐसे टाइम पे फ्रेश शॉर्ट की सलाह नहीं होगी, बट अगर किसी ने ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है तो आज के डे का हाई का एक स्टॉप लॉस होगा जो 802-803 के आसपास है और इसमें होल्ड किया जा सकता है। बट क्लियरली जब तक ये रिवर्सल नहीं देता है तब तक ये स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। ओके समित, शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर्स आपके? देखिए प्रदीप, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरा कोई भी निजी निवेश नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की उसमें पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया समित आपका। और फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे बाजारों का हाल।